सब यही समझते हैं कि एक होम मेकर की लाइफ बहुत इजी होती है। बाहर जाकर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन घर में काम करना बहुत इजी होता है, पर ऐसा नहीं है। एक होम मेकर की लाइफ में भी कभी कभी ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिनको करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है उसे करने के लिए। ऐसे ही जैसे कि हम बाहर जाके अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं अपने वर्क स्पेस पर, उसी तरीके से कई बार हमें घर में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिलते हैं और हम उनको इजीली हैंडल तो कर लेते हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं आज मेरे घर का क्या हाल हुआ है। ऐसा लगता है मानो कोई तूफ़ान आकर के यहाँ से गुज़र गया हो और उसके बाद जो है ना घर की हालत ये हो गई हो। लेकिन कोई तूफ़ान नहीं आया है मेरे घर में। ये मेरे साथ क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मैं अभी सब बताऊंगी आपको। आप लोगों के साथ ऐसा ना हो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ऊपर वाले फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो वहाँ पर ना अंडरग्राउंड फिटिंग होनी थी। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके पाइप डलते हैं अंडरग्राउंड, तो उसको ना एक जो ईंटें होती हैं उनको काट करके, जो दीवार होती है ईंट होती है उसकी कटिंग करके, तब उसके अंदर जो पाइप होता है वायर का वो लगाया जाता है। तो जब वो कटिंग हो रही थी ना, तो हम लोगों ने सोचा, हम नीचे रहते हैं तो हमने सोचा कि नीचे तो इतनी डस्ट नहीं आएगी जब उसकी कटिंग होगी। ये तो पता था कि डस्ट आती है जब उसकी कटिंग होती है, लेकिन ये नहीं पता था कि नीचे आएगी। हमने सोचा कि नीचे इतनी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी सेहत के एतबार से कि रेस्पायरेटरी सिस्टम को वो हर्ट ना करे, इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ से हट जाना चाहिए। और हम अपने पड़ोस में अपने भाई के घर चले गए थे और वहीं पर हम सारा दिन रहे। जब हम शाम को वापस लौटे ये सोचकर कि हमारा घर तो साफ़ सुथरा मिलेगा हमें, जैसा कि हम छोड़ कर आए हैं, तो हमें देखते ही ना बस मेरा दिमाग तो इतना ख़राब हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर डस्ट की एक चादर सी ना बिछ गई हो, चाहे वो हमारी स्टेयर्स हो, हमारा हॉल हो या हमारे रूम हो, वहाँ की बेडशीट हो, हर चीज़ इतनी ज़्यादा डस्टेड थी। जैसे कि अभी आपने देखा सेम वैसे ही सोफ़े के कवर, एक एक चीज़, इवन जितना भी किचन का सामान था ना वो सारा भी इतना ही गंदा हो रहा था कि बस देख करके समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करूँ, ये कैसा चैलेंज लाइफ में आया है, इसको कैसे इसके साथ हैंडल करना है। फिर बस करना क्या था, सिद्रा और मैं दोनों ने अपने कपड़े चेंज किए और लग गए हम अपनी क्लीनिंग के लिए, जो कि हम हमेशा करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने रूम की सफाई की थी और सिद्रा को मैंने बोला था कि आप लिविंग रूम की सफाई कर लो, क्योंकि हम दोनों ने बांट लिया था एरिया कि अपने अपने हिस्से की सफाई करते हैं। तो मैंने एक ये जो हमारा जाले साफ़ करने वाला होता है ना, उस पर एक पिलो कवर लगाया और उससे मैंने इसे साफ़ किया। तो इससे खिड़की, दरवाजे और दीवारें सब इतनी अच्छी साफ़ हुई कि बहुत जल्दी भी साफ़ हो गया, इतना टाइम भी नहीं लगा। और हमारे जो कर्टेंस है ना वो बहुत ही इस टाइप के कपड़े के हैं, बहुत ही चिकने चिकने टाइप के होते हैं ना, बिल्कुल वैसे हैं, सिंथेटिक कपड़े के बने हुए हैं। तो इसमें ना डस्ट अंदर नहीं जाती, बाहर ही रहती है। तो मैंने इस तरह से इसे झाड़ दिया था और झाड़ने से इसकी सारी डस्ट निकल गई, क्योंकि अभी इन्हें धोना पॉसिबल नहीं था। बहुत ज़्यादा जो है ना ऊपर काम फैला हुआ है और मैं और ज़्यादा काम नहीं बढ़ाना चाहती थी फ़िलहाल। तो मैंने ना सोचा कि कम से कम कर्टेंस डले तो है ना, थोड़ा काम तो आ ही जाते हैं। तो मैंने ऐसे इनको झड़क झड़क के, इनको झाड़ झाड़ के साफ़ कर दिया था और ये बहुत अच्छे से साफ़ भी हो गए थे। दीवारें भी क्लीन कर ली थी और सारा जितना भी हमारा छोटे से छोटा सामान को भी ना हमें डस्टिंग करनी पड़ी थी। हर एक चीज़ की हमने डस्टिंग की, काफ़ी मेहनत हुई, लेकिन हो गया था। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ हो जाते हैं। जब सर पे कुछ पड़ता है ना तो इंसान कर ही लेता है फिर उस काम को। सिद्रा ने जो है ना ऐसे एक सॉक्स को हाथ में पहनकर उससे क्लीनिंग की थी ताकि जल्दी हो जाए, और वाकई इससे जल्दी हुई भी। छोटी छोटी चीज़ें ना इस तरह से बहुत अच्छी साफ़ हो जाती हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए तो आप किसी भी चीज़ से साफ़ कर दीजिए, डस्टर वगैरह से, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो आप ऐसे सॉक्स पहन के हाथ में अगर उससे साफ़ करेंगे तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है और एकदम क्लीन साफ़ होता है। जब से ये घर बना है तब से ही हम लोग बहुत ज़्यादा क्लीनिंग में लगे हुए हैं। पहले जब नीचे वाला पोर्शन बना था तब हम इसकी क्लीनिंग में लगे रहते थे, और अब ये कंप्लीट हुआ है तो ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। कुछ टाइम की ही बस राहत मिली थी। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहती थी कि कभी भी आपके घर में कंस्ट्रक्शन हो, चाहे आपके ऊपर वाले पोर्शन पे हो रहा हो या आपके नीचे वाले पर या आप जिसमें रह रहे हो उस पर, और आपकी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग हो रही हो ना, तो आप इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जब इसकी कटिंग होती है ना तो आप कितना भी चीज़ों को ढक कर रख दें वो ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। हाँ, अगर हम इस पर जैसे सोफ़ा कवर है उस पर चादर ढक देते तो चादर गंदी हो जाती और सोफ़े को ऐसे ही छोड़ दिया तो उसके कवर गंदे हो गए। लेकिन अगर हमें पता होता कि इतनी ज़्यादा डस्ट आएगी तो हम ना इसके ऊपर कुछ
पुरानी चादरें डाल देते पूरे पे और फिर से फ़र्श ही रह जाता या वैसी चीज़ें जिस पर डस्ट ज़्यादा असर करती है हम उन्हें हटा देते। लेकिन हमें पता ही नहीं था, मैंने तभी अपनी चादरें चेंज की थी उसी दिन, और उसी दिन वो इतनी गंदी हो गई थी कि बहुत ज़्यादा, और लाइट कलर था तो वो उसमें कलर भी बैठ गया। तो हमें इस तरह की चीज़ों का तो हम ख्याल रख ही सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इसे हल्के में मत लीजिएगा। जब कभी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग हो तो पूरी केयर करिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बस सिद्रा ने बाहर की सारी सफाई कर दी थी, ज़ीने साफ़ किए सारे, मॉपिंग की, और फिर फ्लोर वगैरह भी हमने अच्छे से साफ़ कर दिया था, सारा कुछ चेंज कर दिया था। सोफ़े के कवर हटा दिए थे, लेकिन कुशन कवर मैंने कुशन जो है वो दूसरे लगा दिए थे। तो अब जा कर के कहीं कई घंटों की मेहनत के बाद हमारा घर इस लायक हुआ कि हम उसमें बैठ सकें, नहीं तो वहाँ पर बैठने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर काम आएगी। आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी कटिंग होती है तो बहुत ज़्यादा घर ख़राब होता है, तो आपको ध्यान रहेगा। और जब भी कभी आपके घर में कंस्ट्रक्शन हो या आपके किसी अपने के घर में कंस्ट्रक्शन हो तो आप उसे ये बात ज़रूर बता दीजिएगा कि जब बिजली की फिटिंग हो तो वो बहुत ध्यान रखें। पूरा घर एकदम बेकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिज़ाइनर पर्दे कम बजट में और डिज़ाइनर ड्रेसेस वो भी कम बजट में आप घर पर कैसे बना सकते हैं, इस पर वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।